अब देखिएगा दोस्तों, वैसे मैंने आपको सारे जितने भी मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के, चैप्टर नंबर 4 के, सब कुछ बता दिए हैं, क्योंकि मेनली बच्चे मुझसे इसके बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में मैं आपको बता देता हूं, आपको जो चैप्टर नंबर 3 की बातें जो आपको याद रखनी है, आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला जो पार्ट है जो आपको दे रखा है, आप बेटा उसको अच्छे से तैयार करिएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी बात का रिप्लाई करूंगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आपको अच्छे से आना चाहिए, उसमें प्योरिफिकेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी मेटल की रिफाइनिंग कैसे करेंगे। और यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो आप लोगों को आना चाहिए दोस्तों। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है हमारा एल्यूमिनियम और जिंक, ये दोनों मेटल क्या करते हैं बेटा, ये दोनों मिलके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह की नेचर शो करते हैं। ऑक्साइड्स विच शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, दे आर कोल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा Al2O3। जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। अगर ये HCl से रिएक्शन करेगा तो उस कंडीशन में ये वीक बेस की तरह बिहेव करेगा, तो वहां पे बेटा जो है वो आपका सोल्ट बनेगा AlCl3। ठीक है, और अगर यही आपका Al2O3 NaOH से रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब NaOH खुद स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये एसिड की तरह ट्रीट करेगा, कैसा, वीक एसिड। वहां पे बनेगा आपका सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, ये आपका सोल्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही जिंक ऑक्साइड के बारे में आपको याद रखना है। रिएक्शन आप इनकी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, और ऐसे ही यहाँ पे बेटा एक रिएक्शन आपको हमेशा याद रखनी जो एग्जाम में कभी भी आ सकती है। दुनिया का कोई सा भी एसिड जब भी, दुनिया का कोई सा भी एसिड जब भी MC मेटल कार्बोनेट या फिर MBC मेटल बाइकार्बोनेट से अगर रिएक्शन कर रहा है, दुनिया का कोई सा भी एसिड, ठीक है, अगर कभी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट फिक्स है। याद रख लेना अपने भेजे में, कहानी फिक्स है। सॉल्ट प्लस CO2, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, ये हमारी कहानी आएगी बेटा। आप लोगों को याद रखना है, दुनिया का कोई सा भी एसिड अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट फिक्स है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, ये मैंने आपको पूरी कहानी खत्म कर दी है, पूरा पेपर आउट कर दिया है मैंने आप लोगों के लिए मेरे भाइयों। तो अब आप मेरी इन सारी बातों पर अच्छे से ध्यान देना और एग्जाम में सारे क्वेश्चन क्रैक कर देना, ये मेरा आपको 100% मेरी तरफ से वादा है दोस्तों। ऑल द बेस्ट वंस अगेन फॉर योर एग्जामिनेशन।